ये है स्कूल का सबसे होनहार और टॉपर बच्चा। जहां बाकी कूल लड़के लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं, वहीं अपना जे अपना दिमाग तेज करने में लगा है। पर किस्मत देखो, जो लड़के सिर्फ पढ़ाई करते हैं, लड़कियां उन पर भी मरती हैं। जैसे ये मोहतरमा जो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रही हैं। एक दिन ये लड़का जो सिर्फ किताबों से प्यार करता था और लड़ाई झगड़े से कोसों दूर रहता था, स्कूल में चोट खाकर पहुंचा। इसे देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पूरे स्कूल में कोई सोच भी नहीं सकता था कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। जे वो स्टूडेंट है जो नेशनल रैंकिंग में फर्स्ट आ सकता है। वो हर काम कायदे कानून से करता है। पर फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। टीचर ने क्लास में अमेरिका से आई एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट को मिलवाया। वो स्कूल के प्रिंसिपल की पोती है, इसलिए सबको उसके साथ तमीज से पेश आना था। पर जैसे ही उस सुनहरे बालों वाली लड़की ने जे को क्लास में देखा, उससे रहा नहीं गया और उसने सबके सामने उसे किस कर लिया। ये नजारा देखकर सबकी बोलती बंद हो गई, खासकर उस लड़की की जो जे को चुपके चाहती थी। जरा यहाँ गौर फरमाइए, खुद प्रिंसिपल साहब खिड़की से अपनी पोती का स्कूल में पहला दिन देख रहे थे। हमारे हीरो को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। उसने इस लड़की को पहले कभी देखा तक नहीं था। पर वो लड़की यानी शैली ने अपने बगल वाले लड़के को देखा और बोली, ओए मामूली लड़के, मुझे तेरी सीट चाहिए। अब इतनी प्यार भरी गुजारिश को वो बेचारा मना कैसे करता। थोड़ी देर बाद जो लड़के जे को घास तक नहीं डालते थे, उन्होंने उसे घेर लिया। सब यही पूछ रहे थे कि भाई ये 10 आउट ऑफ 10 वाली गर्लफ्रेंड कहां से सेट कर ली। वहां अगर कोई दुखी था तो बस वो एक लड़की। पर इस पूरी खिचड़ी को समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। इस बंदे का नाम जे है। स्कूल घर के पास होने के बाद भी इसे अपनी पुरानी साइकिल चलाना पसंद है। वजह बहुत सिंपल है, स्कूल बोरिंग है तो कम से कम सुबह सुबह थोड़ा एड्रेनलिन रश ही मिल जाए। रास्ते में जो भी आए इसके लिए बस एक रुकावट है। जे साइकिल ऐसे चलाता है जैसे बस रेड बुल वालों के फोन आने का इंतजार कर रहा हो। बेचारे मजदूर डर जाते हैं और जो कपल सड़क किनारे एक दूसरे का मुंह चख रहे होते हैं, उनकी भी हालत खराब हो जाती है। जब वो ढलान के आखिरी छोर पर पहुंचता है तो खुद उसकी भी फट जाती है। ये एक जानलेवा ढलान है जहां पैदल उतरना भी खतरे से खाली नहीं। पर जे को डर नहीं लगता। वो पूरी रफ्तार से नीचे आता है और आखिर में गजब के स्टंट दिखाकर अपनी साइकिल के ब्रेक मारता है। स्कूल के सारे शोबाज लड़कों ने ये नजारा पहली बार देखा था और उनमें से कोई भी खुश नहीं था कि कोई उनसे ज्यादा औरा बटोर रहा है। कुछ को ये पसंद आया तो कुछ ने फैसला किया कि छुट्टी के बाद इस लड़के को मजा चखाना पड़ेगा। अगला दिन शुरू हुआ और जे के आसपास खड़े सब लोग किसी न किसी बात पर रोना रो रहे थे। जे का पूरा ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई पर था। उसे आसपास की दुनिया से कोई मतलब नहीं था। जब जे खुद से ये कह रहा था कि उसे पढ़ाई में आजकल मजा नहीं आ रहा, तभी पास खड़ी मियाँ उसे ही ताड़ रही थी। मियाँ की सहेली ने जब उससे पूछा कि वो किन ख्यालों में खोई है, तो वो सक पका गई। उसकी दोस्त जानना चाहती थी कि क्या मियाँ आने वाले एग्जाम्स के लिए जमकर तैयारी कर रही है। मुस्कुराते हुए मियाँ ने जवाब दिया कि हाँ, वो थोड़ा बहुत पढ़ रही है। सहेली ने सलाह दी कि उसे पढ़ाई पर ज्यादा टाइम देना चाहिए, वरना एग्जाम्स में डब्बा गोल हो जाएगा। उसका मानना था कि मियाँ को पढ़ना तो चाहिए, पर पढ़ाई को सर पर सवार नहीं करना चाहिए। मियाँ को लगता था कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ऐसा लड़का है जो बस किताबी कीड़ा है और उसका कोई और शौक नहीं है। फिर भी जब भी कोई जे के बारे में उल्टा सीधा बोलता, मियाँ हमेशा उसका बचाव करती। उसके पास प्रेसिडेंट की तारीफों के पुल बांधने के अलावा कोई काम नहीं था। उसकी नजरों में जे एक नंबर का इंसान था। तभी उसकी सहेली को समझ आया कि मियाँ तो जे के प्यार में पागल है। इधर ये काले जैकेट और लाल बालों वाला लड़का सारी लड़कियों का क्रश बना हुआ था। मीनू क्लास की लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर था। जैसे ही यूना ने मीनू को आते देखा, उसने चुटकी ली कि इसके आने भर से ही सब उतावले हो जाते हैं। जैसे ही यूना ने ये बोला, मीनू ने उसे दादी अम्मा कहकर उसकी बेइज्जती कर दी। यूना को ये मजाक बिल्कुल रास नहीं आया, और तब तो और भी नहीं जब मीनू ने जीप चिढ़ाते हुए एक और फालतू कमेंट मार दिया। इससे यूना का पारा चढ़ गया। उसकी दोस्त उसे शांत रहने को कह रही थी, पर यूना ने कसम खा रखी थी कि वो अपनी डिक्शनरी के सारे गालियां और विशेषण उस पर झाड़ देगी। उसकी इस गर्म मिजाजी के बावजूद एक देखने वाले ने नोटिस किया कि यूना गुस्से में भी बड़ी सुंदर लगती है। डोमकोंग तो यूना की हर छोटी हरकत का दीवाना हुआ जा रहा था। मीनू को लगा कि उसकी बहन कुछ ज्यादा ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, इसलिए उसने चुपचाप वहां से खिसकने में ही भलाई समझी, जैसे वो उसे जानता ही ना हो। इतने शोर शराबे के बीच भी जे अपनी पढ़ाई में लीन था। जब मीनू अपनी बहन से पीछा छुड़ाकर भाग रहा था, तो उसने जे को हेलो बोलने का सोचा। जे ने उसे भाव तक नहीं दिया और मीनू को तुरंत समझ आ गया कि उसे इग्नोर किया जा रहा है। ये देखकर कि मीनू अब अपनी बहन में इंटरेस्टेड नहीं है, उसने वहां से निकलना चाहा।
पर जब जे को लगा कि मीनू इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा तो उसने साफ कह दिया कि वो बिजी है और जो काम है सीधा सीधा बोले। मीनू ने भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया और लगे हाथ जे को अपनी टीम ज्वाइन करने का न्योता दे दिया। उसने जे का ध्यान खींचने के लिए कहा कि भाई, जो तुमने उस दिन डाउनहिल स्टंट दिखाया था वो एकदम कतई जहर था। मीनू ने बताया कि उसकी पूरी टीम दंग रह गई थी जब उन्होंने जे को अकेले स्किड मारते हुए उस ढलान से उतरते देखा, और उनकी हैरानी तब और बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि वो जाबाज राइडर और कोई नहीं बल्कि स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। मीनू ने साफ किया कि वो यहाँ खास तौर पर ये पूछने आया है कि क्या जे उनकी टीम में शामिल होना चाहता है। पर एक बार फिर मीनू को सन्नाटा मिला और जे ने उसे पूरी तरह घास नहीं डाली। मीनू लगातार उसका ध्यान खींचने की कोशिश करता रहा पर सब बेकार गया। यूना को उन दोनों को साथ बात करते देख बड़ा अजीब लगा क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये दोनों दोस्त हैं। दूसरी तरफ मिया की भी जान निकली जा रही थी ये जानने के लिए कि आखिर इनके बीच पक क्या रहा है। जे को इन सब बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो बस इतना चाहता था कि मीनू उसकी पढ़ाई में अड़ंगा डालना बंद करे। मीनू को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जे जैसा बंदा इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। पीछे मुड़ते हुए मीनू बुदबुदाया कि चलो कोई बात नहीं और दखल देने के लिए माफी मांगी, पर जाते जाते चिढ़कर बोला कि जे जैसे लड़के बड़े इरिटेटिंग होते हैं। हालांकि जे ने मीनू की बातों पर ज्यादा गौर नहीं किया, पर उसके अंदर इस टॉपिक को लेकर हल्की सी जिज्ञासा जरूर जाग गई थी। अपनी साइकिल को देखकर जे को वो दिन याद आ गया जब वो 13 साल का था और उसे ये साइकिल मिली थी। उसके चाचा ने उसे ये तोहफे में दी थी और कहा था कि पढ़ाई जरूरी है पर कभी कभी ताजी हवा खाना भी अच्छा होता है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जे साइकिल चलाने में माहिर हो गया तो वो दोनों साथ में ट्रिप्स पर जाएंगे। क्लासेस खत्म होने के बाद सब अपने अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारते हुए स्कूल से निकल रहे थे। यूना और मिया आपस में बात कर रही थी कि ये टीनेज वाली लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल होती है। यूना को हमेशा लगता था कि जवानी बड़ी रोमांटिक और यादगार होगी, पर यहाँ तो हर दिन वही घिसी पिटी कहानी चल रही थी। मिया ने उसे टोकते हुए कहा कि इतना नेगेटिव मत बनो, अभी तो लाइफ में बहुत सारे एडवेंचर्स आने बाकी हैं। यूना का बस चले तो वो सारा मजरा अभी ही कर ले क्योंकि वो स्कूल से पक चुकी थी। मिया ने उसे पॉजिटिव रहने को कहा और दिलासा दिया कि छुट्टियों में सब कसर पूरी कर लेंगे। तभी अचानक डोम कॉन्ग नमूदार हुआ और यूना से पूछने लगा कि क्या वो उसके साथ ज़ॉम्बी मूवी देखेगी। यूना डर की मारे चिल्लाई और उसे शोर न मचाने को कहा, फिर लगे हाथ उसकी थोड़ी धुनाई भी कर दी। उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि ऐसे अचानक सामने मत आया करो, ये स्टॉकर्स वाली हरकतें हैं। पिटने के बाद डोम कॉन्ग को एहसास हुआ कि बंदी का पंच बड़ा सॉलिड है। जैसे ही उसकी जान में जान आई वो फिर उसके पीछे हो लिया और 90 इंच की एलईडी टीवी पर फिल्म देखने का लालच देने लगा। इसी बीच जे अपनी स्कूल की चीजें समेटते हुए खिड़की से बाकी बच्चों को जाते देख रहा था। बैग तैयार कर जैसे ही वो निकलने लगा उसने देखा कि मीनू फिर से उसके पीछे खड़ा है। मीनू ने सफाई दी कि वो इस बार तब आया है जब जे पढ़ नहीं रहा। उसने झट से कहा कि वो बस जे को एक आखिरी मौका देना चाहता है ताकि वो फैसला कर सके कि उसे टीम में आना है या नहीं। मीनू ने बताया कि आज रात एक रेस होने वाली है और एक खिलाड़ी जे को चैलेंज करने के लिए बड़ा उतावला है। जे ने सीधे मीनू की आंखों में झांका और 2 टोक कहा कि उसने तो अभी ढंग से साइकिल चलानी शुरू भी नहीं की है। उसने मीनू से कहा कि मेरा सिर मत खाओ और जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलो, पर मीनू कहाँ मानने वाला था। उसने अपनी टीम के एक बंदे टीजे किम का नाम उछाल दिया। मीनू ने आग में घी डालते हुए कहा कि टीजे किम जे की साइकिल की बुराई कर रहा था, कह रहा था कि ये तो बस कबाड़ है और इसमें कोई खास बात नहीं है। टीजे ने ये कमेंट भी मारा कि उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो साइकिल के फीचर्स को इतनी हवा देते हैं। आगे मीनू ने बताया कि टीजे किम जे को काफी समय से साइकिल पर घूमते देख रहा है और अब वो उसे रेस में धूल चटाना चाहता है। मिलने की जगह आज रात ग्रीन पार्क तय हुई थी। हालांकि जे ने सीधा कोई जवाब नहीं दिया, पर अपनी साइकिल के बारे में ऐसी बातें सुनकर उसके चेहरे पर चिढ़ साफ दिख रही थी। रात के समय उस पार्क में काफी शोर शराबा था क्योंकि वो मौज मस्ती के लिए एक मशहूर जगह थी। वहां कई साइकिलिस्ट जुटे हुए थे, कोई स्टंट कर रहा था तो कोई बस सुकून के पल बिताने आया था। मीनू ने वहां सबको दिखाया कि साइकिल सिर्फ रेस के लिए नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ करने के काम आती है। ज़ेफायरस टीम पे करतबों ने सबका ध्यान खींचा और लोग रुक रुक कर उन्हें देखने लगे। मीनू एकदम शांत और फोकस्ड था। तभी उसके दोस्त जून ने मजाक करने की सोची। जून ने एनर्जी ड्रिंक का ठंडा कैन मीनू के चेहरे पर लगा दिया, जिससे वो बुरी तरह हड़बड़ा गया। मजा आने के बाद जून ने उसे शांत होने को कहा और पीने के लिए ड्रिंक दी। ड्रिंक हाथ में लेते ही मीनू को पूरा भरोसा था कि जे जरूर आएगा। उसने कहा कि इंतजार करने के अलावा अब हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। जून ने मशवरा दिया कि अगर वो नहीं आया तो हम खुद ही रेस की प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर जून ने पूछ ही लिया कि भाई तू जे के पीछे इतना हाथ धोकर क्यों पड़ा है। मीनू ने झट से पल्ला झाड़ा कि मैं कोई उसके पीछे नहीं पड़ा हूं और उसे धीरे बोलने को कहा ताकि कोई गलत मतलब ना निकाल ले। जून का मानना था कि साइकिल चलाने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। जे जिस तरह से साइकिल चलाता है उसे देखकर साफ पता चलता है कि वो बरसों से ये काम कर रहा है।
जून को लगा कि अकेले घूमने से अच्छा है कि जे उनकी टीम के साथ मिलकर राइड करे तो ज्यादा मजा आएगा। तभी वहां एक दूसरा ग्रुप आया। उस ग्रुप ने मीनू से पूछा कि तेरे स्कूल का वो अकड़ू कहाँ रह गया? जे को आए हुए काफी देर हो गई है। मीनू ने उनसे थोड़ा और सब्र रखने को कहा। वो ग्रुप काफी जोश में था और कहने लगा कि जे चैलेंज से भाग रहा है, पर मीनू को जे पर पूरा भरोसा था। उसने पलटकर कहा कि इतनी हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, वो बस आता ही होगा। मीनू ने तब तक वार्म अप राउंड करने की सलाह दी। उन लोगों ने मीनू को कमजोर समझा क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी। तभी ऐन मौके पर जे की एंट्री हुई और लोग उसकी पुरानी कारनामों की चर्चा करने लगे। जे को देखते ही मीनू ने चुटकी ली कि बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि वो खुद टीजे और उसकी कार्बन साइकिल के साथ रेस लगाने को मरा जा रहा था, पर शायद अगली बार मौका मिले। टीजे ने हैरानी से पूछा कि क्या यही वो बंदा है जिसने मुझे चैलेंज किया है? टीजे हाथ मिलाने के लिए जे की तरफ बढ़ा और बोला कि उसे लगा था जे नहीं आएगा, पर जे ने हमेशा की तरह उसे इग्नोर कर दिया। टीजे को लगा कि इस लड़के को कोई प्रॉब्लम है क्या। जब जे पास पहुंचा तो मीनू बोला कि मुझे तो लगा था तू हार मान गया। जे ने फालतू बातों को साइड में रखा और सीधा मुद्दे पर आने को कहा, क्योंकि उसके पास फालतू वक्त नहीं था। जे ने बताया कि जून समझाएगा कि रेस कैसे होगी। जून ने दूर से ही नमस्ते किया ताकि उसे इग्नोर ना होना पड़े और बताया कि वो सनी स्कूल से है। उसने अपना परिचय दिया कि उसका नाम जून ली है और वो 3rd ईयर में है। मीनू ये देखकर हैरान था कि जून इतने फॉर्मल तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है। वहीं दूसरे लड़के जैक जो ने बताया कि वो 2nd ईयर में है। जैक ने रेस के नियम समझाए। नियम बड़े सिंपल थे, 1 on 1। जो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस लौटेगा वही विनर होगा। उसने ये भी जोड़ दिया कि जे को शायद रास्ते का अंदाजा पहले से ही होगा। फिर भी उन्होंने हर मोड़ पर बंदे खड़े कर दिए थे ताकि सुरक्षा बनी रहे और कोई रास्ता ना भटके। मीनू ने इशारा किया कि जे का मुकाबला उस पास खड़े अकड़ू लड़के टीजे से है। जे ने 2 टूक जवाब दिया कि देखो, रेस खत्म होने के बाद मुझे अपनी टीम में शामिल करने के लिए दोबारा सिर मत खाना। जून ने जे को एक हेलमेट पकड़ाया और जोर देते हुए कहा कि भाई, सेफ्टी सबसे पहले है। साइकिल की जांच करते समय मीनू की नजर पड़ी कि जे ने ब्रेक ही हटा दिए हैं, शायद वजन कम करने के चक्कर में। जब सब तैयार हो गए तो टीजे ने अपनी औकात दिखाते हुए जे को उकसाया और बोला कि दम है तो इस कबाड़ के साथ मेरा साथ निभा कर दिखाओ। मीनू ने टीजे को टोकते हुए कहा कि ज्यादा शेखी मत बघार और रेस पर ध्यान दे। चिढ़कर टीजे ने पूछा कि तुझे हमेशा फुटेज खाने में इतना मजा क्यों आता है? तभी ग्रुप में ऐलान हुआ कि इस पूरी रेस की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। तैयारी बहुत सिंपल थी। जैसे ही हाथ से छोड़ा गया गियर जमीन को छुएगा, पैडल मारना शुरू करना था। अनाउंसर ने अपनी उंगलियों में गियर पकड़ा और सबको फोकस करने को कहा। फिर उसने उसे छोड़ दिया और वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। जैसे ही गियर जमीन से टकराया, दोनों बिजली की रफ्तार से आगे बढ़े और रेस शुरू हो गई। टीजे ने अपनी हल्की साइकिल की बदौलत तुरंत बढ़त बना ली। जून जानता था कि असली रेस तब शुरू होगी जब ये अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे और रफ्तार पकड़ेंगे। जून को भी सब कुछ कैमरे में कैद करने के लिए फुर्ती दिखानी थी। टीजे लगातार जे का मजाक उड़ा रहा था और उसकी साइकिल को कचरा बुला रहा था। पीछे मुड़कर उसने ताना मारा कि या तो मुझे पीछे से देखने की आदत डाल लो या फिर आगे निकल कर दिखाओ। ऐसा लगा कि टीजे की कड़वी बातें जे के लिए मोटिवेशन बन गई और उसने पैडल पर और जोर लगाना शुरू कर दिया। जब टीजे ने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे एहसास हुआ कि जे बहुत तेजी से उसके करीब आ रहा है और ये रेस उतनी आसान नहीं होने वाली जितनी उसने सोची थी। जे फासला तेजी से कम कर रहा था, जिससे टीजे को अपनी रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ानी पड़ी। किस्मत से वो एक मोड़ के पास पहुंच रहे थे। टीजे ने सोचा कि वो रास्ते में कुछ कोन्स गिरा देगा ताकि अपने दुश्मन के लिए मुश्किलें खड़ी कर सके। लेकिन जे के लिए ये कोन्स कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसे तो रोज ही मुसीबतों के बीच से निकलने की आदत थी। जून ने टीजे की एक गंदी चाल देख ली और उसके इरादों पर सवाल उठाया। सच तो ये है कि उस कोन की वजह से जे का बैलेंस थोड़ा बिगड़ा तो था। वीडियो शूट करते हुए जब जून ने ये सब देखा तो वो जोर से चिल्लाया ताकि जे को आगे आने वाले खतरे के लिए अलर्ट कर सके। उनके रास्ते में सामने से एक कार आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब तो टक्कर पक्का है, पर जे का दिमाग तेज चला। उसने उस कार को ही रैंप की तरह इस्तेमाल कर लिया, जिससे उसे और भी जबरदस्त मोमेंटम मिला। इस बीच उसने एक ऐसा कमाल का स्टंट दिखाया कि टीजे का खून खौल गया, क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। जून जो पूरा सीन रिकॉर्ड कर रहा था वो दंग रह गया और उसे यकीन हो गया कि ये फुटेज एकदम आग लगा देगी। उस छोटे से हादसे से संभलते ही जे ने फिर से पैडल मारना शुरू किया और अपनी स्पीड बढ़ा ली। खतरा टलने के बाद जून ने चैन की सांस ली कि चलो कोई बड़ा कांड होते होते बच गया। उसने टीजे पर चिल्लाते हुए उसे ये घटिया हरकतें बंद करने को कहा। इस पर टीजे ने बड़े टशन में माफी मांगी और बहाना बनाया कि शायद उसका पैर फिसल गया होगा, पर जे उम्मीद से कहीं ज्यादा निडर निकला। जून रिकॉर्डिंग के साथ साथ टीजे की हरकतों पर भी नजर रख रहा था,
क्योंकि उसे शक था कि ये फिर से कोई ऊंच नीच कर सकता है। दूसरी तरफ जून जे की स्किल्स का कायल हो गया। उसे लगा कि वो 360 डिग्री मूव और जे का रिएक्शन टाइम वाकई काबिल तारीफ था। जून बस यही सोच रहा था कि काश उसके बाकी क्लासमेट्स भी ये नजारा अपनी आंखों से देख पाते। रेस अब भी जारी थी और जे तेजी से टीजे के करीब पहुंच रहा था। कुछ ही पलों में दोनों एक दूसरे के बगल में थे और जे बस इस फालतू की रेस को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। टीजे को लगा कि जे सिर्फ बातों में उलझाकर भटकाने की कोशिश कर रहा है। आगे रास्ते में एक तीखा मोड़ आया जो एक नई चुनौती थी और टीजे के दिमाग में फिर से खुराफात चलने लगी। उसने सोचा कि इस तंग मोड़ पर वो कुछ कर सकता है, क्योंकि उसने वहां एक जरूरी चीज नोटिस की थी। धीमे होने के बजाय टीजे ने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। वो जे की स्पीड का मुकाबला कर पा रहा था और उसने उस टर्न को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पार किया। अब टीजे के पास जे के इस कमाल के करतबों को बिल्कुल करीब से देखने का पूरा मौका था। उसने अपनी आंखों के सामने जे को एक परफेक्ट ड्रिफ्ट मारते हुए देखा। जैसे ही दोनों उस मोड़ से आगे निकले, जे अब टीजे से काफी आगे निकल चुका था। टीजे के चेहरे पर साफ बेचैनी दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ जे बड़े आराम से रेस का मजा ले रहा था। उसे ना तो कोई टेंशन थी और ना ही कोई हड़बड़ी। जून तो जे के तेवर देखकर ही जोश में आ गया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जे ड्रिफ्ट मारकर लीड बना लेगा। जून को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जे ने इतनी धाकड़ राइडिंग कहां से सीखी, पर जे उस पुराने खटारा साइकिल को ऐसे दौड़ा रहा था जैसे वो उसके शरीर का ही कोई हिस्सा हो। पीछे छूटा हुआ टीजे बुरी तरह जल भुन रहा था। उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी महंगी कार्बन बाइक उस कबाड़ के टुकड़े से हार रही है। अभी टीजे गुस्से में उबल ही रहा था कि उसने देखा जे आगे जाकर उसे पीछे की तरफ हाथ हिलाकर इशारा कर रहा है। जे ने टीजे की तरफ मुड़कर देखा और बड़े स्वैग में कहा कि अब टीजे को रेस भर बस यही नजारा, यानी जे की पीठ देखने को मिलेगा। ये सुनकर टीजे का दिमाग सटक गया और वो पागलों की तरह पैडल मारने लगा। गुस्से से लाल टीजे ने चिल्लाकर कहा कि जे उसका इंतजार करे, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने धमकी दी कि वो बस कुछ ही देर में उसे पकड़ लेगा। जे ने फिर पीछे देखा और ताना मारा कि इसके लिए उसे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसका टारगेट तो बस 4 मिनट में सब निपटाने का था। जे जानता था कि टीजे नहीं चाहता कि जे जीत के बारे में सोचे, पर सच तो ये था कि जे स्कूल के उन सभी लड़कों को बेवकूफ समझता था और उनसे नफरत करता था। देखते ही देखते दोनों के बीच का फासला बहुत तेजी से बढ़ने लगा। जून बस यही दुआ कर रहा था कि कोई बड़ा हादसा न हो और सब खैरियत से निपट जाए। जे बिना किसी मेहनत के आराम से साइकिल चला रहा था, जबकि टीजे उसे पकड़ने के लिए अपनी पूरी जान झोंक रहा था। चिढ़ते हुए टीजे ने ऐलान किया कि वो जे को इतनी आसानी से आगे नहीं निकलने देगा और आखिरी पहाड़ी तक उसे दबोच लेगा। मगर जे के लिए ये कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। वो तो पहले ही कई हैरत अंगेज स्टंट दिखा चुका था। पीछे से वीडियो बना रहा जून गला फाड़कर चिल्लाया कि दोनों अपनी स्पीड कम कर लें, क्योंकि ढलान बहुत सीधी और खतरनाक थी। ऊपर से पहाड़ी के नीचे एक फेंस यानी बाड़ भी थी। जून को डर था कि अगर कोई सही से नहीं मुड़ा तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। जून के बार बार चिल्लाने के बावजूद दोनों में से किसी का भी रुकने का इरादा नहीं था। उस्ताद खिलाड़ी जे बिना बाड़ को छुए नीचे उतर गया। उसने अपनी स्पीड को हल्का सा कम किया, बस बाड़ को छूकर खुद को आगे धकेला और फिर ऐसे पैडल मारने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन असली शामत तो पीछे वाले की आई थी, यानी टीजे की। उस ढलान पर उसकी स्पीड इतनी बढ़ गई थी कि नीचे बाड़ देखते ही उसके हाथ पांव फूल गए। उसने ब्रेक मारने की लाख कोशिश की, पर बाड़ से टकराने से खुद को बचा नहीं पाया। आखिरकार वो जोर से बाड़ में जा घुसा और उसकी साइकिल पलटी खा गई। सावधानी से पीछे आ रहे जून ने टीजे का ये छोटा सा एक्सीडेंट देख लिया। जे ने पीछे मुड़कर देखा कि क्या हुआ है और वो तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंचा। ये कंफर्म करने के बाद कि टीजे अब आगे राइड नहीं कर पाएगा, जे ने अपनी साइकिल धीमी की। अपने उसी सिग्नेचर लुक के साथ जे ने टीजे को लूजर कहा और फिर मजे से अपनी धुन में आगे निकल गया। जे ने अपनी साइकिल धीमी की। अपने उसी सिग्नेचर लुक के साथ जे ने टीजे को लूजर कहा और फिर मजे से अपनी धुन में आगे निकल गया। वहां टीजे जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था और जून उसकी खैरियत पूछने के लिए दौड़ा। जमीन पर पड़े टीजे को अपनी चोटों से ज्यादा अपने टूटे हुए घमंड का दर्द हो रहा था। इधर फिनिश लाइन पर लोग टाइम पास करने के लिए अलग अलग कामों में लगे थे। मीनू अपनी साइकिल और ऑब्स्टिकल गेम में बिजी था। जैसे ही उसने सुना कि कोई वापस आ रहा है, वो एक्साइटेड हो गया, क्योंकि रेस बहुत जल्दी खत्म हुई थी और उसने अपने गेम में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वहां मौजूद लोगों ने कमेंट किया कि सनी साइकिलिस्ट पहले पहुंच गया है, जिसका मतलब था कि टीजे हार चुका है। टीजे के दोस्त हैरान थे, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो हार गया, और वो इसलिए भी परेशान थे क्योंकि टीजे अभी तक वहां पहुंचा नहीं था। मीनू को लगा कि टीजे के बारे में जितनी भी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी वो सब फुस निकली। आखिरकार उसे अपनी करनी का फल मिल ही गया। वैसे भी मीनू हमेशा कहता था कि बात साइकिल की नहीं बल्कि उसे चलाने वाले की होती है। उसे पता था कि जब जून वापस आएगा तो उसे वो वीडियो हर हाल में देखनी होगी। जे ने मीनू की तरफ देखा और उसे वो बात याद दिलाई जो उसने रेस से पहले कही थी।
उसने अपना हेलमेट उतारा और मीनू की तरफ उछाल दिया। फिर अपनी हुडी वापस सिर पर चढ़ाते हुए जे ने दो टूक कह दिया कि अब स्कूल में उसे इन रेस की कहानियों से परेशान न किया जाए। वहां मौजूद लोगों के बीच से निकलता हुआ जे अपने घर की तरफ चल दिया। हर किसी को लगा कि बंदा बहुत सख्त है। मीनू बेचैनी से अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे पल पल की पूरी डिटेल जाननी थी। जैसे ही जून वहां पहुंचा, मीनू हैरान रह गया और पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या था। मीनू ने देखा कि जून टीजे को सहारा देकर ला रहा है और फर्स्ट एड किट मांग रहा है। आसपास के लोग पूछने लगे कि ये सब कैसे हुआ और सलाह देने लगे कि टीजे को अस्पताल ले जाना चाहिए। टीजे दर्द से दांत पीस रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे इतनी बड़ी जिल्लत झेलनी पड़ेगी। चोटिल होने के बावजूद टीजे की अकड़ कम नहीं हुई। वो चिल्लाकर कह रहा था कि उस इंसान को उसके सामने लाओ जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ। रेस के बाद जब जे घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर खाली था, क्योंकि उसकी मम्मी ड्यूटी पर थी। उसके भाई केजो ने जे से पूछा कि वो कहाँ आवारागर्दी कर रहा था। उसे शक था कि जे फिर से साइकिल चला रहा है। जे ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने जूते उतारने लगा, जबकि उसका भाई यूनिवर्सिटी और एंट्रेंस एग्जाम को लेकर लेक्चर झाड़ता रहा कि जे अपना वक्त दोस्तों के साथ साइकिल चलाने में बर्बाद नहीं कर सकता। तभी टीवी पर किटी आवर शुरू होने की आवाज आई और जे के लिए माहौल एकदम बदल गया। वो खुशी से उछल पड़ा क्योंकि उसका पसंदीदा कार्टून आखिरकार शुरू हो गया था। एक्साइटमेंट में उसने ध्यान नहीं दिया और उसका अंगूठा एक कोने से टकरा गया। वो दर्द के मारे जमीन पर लौटने लगा, पर जैसे ही एनिमे शुरू हुआ उसका दर्द धीरे धीरे गायब हो गया। देखते ही देखते उसका उदास चेहरा गायब हो गया और वो बड़े चाव से टीवी देखने लगा। बाहर से मैच्योर दिखने वाला जे बिल्ली वाले एनिमे को लेकर बच्चों की तरह दीवाना था। जे को टीवी में खोया हुआ देख केजो वहां से नहाने चला गया ताकि रेस का पसीना साफ कर सके। शावर लेते वक्त उसके दिमाग में रेस की वो सारी यादें और मंजर फिर से घूमने लगे। कीजो के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। अगले दिन जे फिर से स्कूल के लिए तैयार था। जब उसने अपनी साइकिल के टायर देखे तो पता चला कि कल की रेस ने उनका कचरा कर दिया है। ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं थी। जब वो इसी सोच में डूबा था तभी उसका भाई बाहर आया और उसे देखने लगा। केजो ने पूछा कि साइकिल में क्या खराबी है और क्या वो सच में से चलाकर स्कूल जाने वाला है। अपने भाई को सुबह सुबह साइकिल के साथ तैयार देख केजो को लगा कि ये साइकिल के पीछे पागल हो चुका है। हालांकि जे ने अपने भाई की इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया कि सुबह सुबह साइकिल चलाना एनर्जी की बर्बादी है। केजो का मानना था कि एक स्टूडेंट को सुबह ही खुद को इतना नहीं थकाना चाहिए। जे जो स्कूल जाने के लिए पूरी तरह तैयार था, बस बाय बोलकर वहां से निकल गया। केजो को समझ नहीं आ रहा था कि उसके भाई को आखिर हुआ क्या है और अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो आगे जाके उसका क्या होगा। केजो वहां बड़े गंभीर मूड में खड़ा था, तभी अचानक एक चितकबरी बिल्ली उसके सामने आ गई और डर के मारे वहीं जम गई। केजो पहले भी कई बार उस बिल्ली का पीछा कर चुका था और उस पल भी उसका मन फिर से वही करने का हुआ। दूसरी तरफ मियाँ जल्दी पहुंचने की कोशिश में थी, क्योंकि उसकी बस लगभग छूट ही गई थी और उस दिन बस में काफी भीड़ भी थी। जहां मियाँ उस तपती गर्मी और भीड़ वाली बस में ट्रैफिक के बीच फंसी हुई थी, वहीं जे ताज़ी हवा के मजे लेते हुए मजे से साइकिल चला रहा था। बस के अंदर लोग सुबह के इस ट्रैफिक जैम को लेकर चिक चिक कर रहे थे। मियाँ आसपास के लड़कों की बातों से बोर हो रही थी कि अचानक उसकी नज़र किसी ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर वो शर्मा गई। ये उसका क्रश था जो साइकिल पर वहां से गुजर रहा था। उसे साइकिल चलाते देख मियाँ पल भर के लिए भूल गई कि बस का सफर कितना बेकार था। जल्द ही बस के बाकी लड़कों ने भी नोटिस किया कि एक साइकिल असल में बस से कहीं ज्यादा तेज निकल सकती है। उन्हें एहसास हुआ कि शायद उन्हें भी एक तेज और बढ़िया साइकिल की जरूरत है। इसी बीच ट्रैफिक में फंसी एक आलीशान कार के अंदर एक नौजवान गुस्से में बड़बड़ा रहा था। ड्राइवर बेचारा भी क्या करता, वो धीरे धीरे कार को स्कूल की तरफ रेंग रहा था। लेकिन जैसे ही उस लड़के ने एक साइकिल सवार को देखा जो यकीनन उससे बहुत पहले स्कूल पहुंचने वाला था, तो उसने ड्राइवर से कह दिया कि कार में बैठने से बेहतर है कि वो भी साइकिल ही चला ले। जैसे ही जे अपनी साइकिल पर आगे बढ़ा, स्कूल के प्रिंसिपल साहब अपनी साइकिल के साथ उसके पास आ गए। उन्हें भी साइकिलिंग का बड़ा शौक था। जे ने तिरछी नजर से देखा तो प्रिंसिपल साहब बोले कि सुबह सुबह कसरत करने का ये बेहतरीन तरीका है। जे को ये बात नॉर्मल लगी कि प्रिंसिपल भी साइकिल से स्कूल आते हैं। प्रिंसिपल साहब काफी हट्टे कट्टे इंसान थे और रोजाना साइकिल से ही ड्यूटी पर आते थे। जे को एहसास था कि साइकिल चलाते वक्त सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि सड़क पर उनके जैसे साइकिल सवारों को हर कोई पसंद नहीं करता। फुटपाथ और सड़कें तो असुरक्षित थी ही, बदकिस्मती से साइकिल लेन भी पूरी तरह से सेफ नहीं थी। प्रिंसिपल साहब ने मुस्कुराते हुए जे से कहा कि अब बातें छोड़ो और अपनी रफ्तार बढ़ाओ। जे ने हंसते हुए जवाब दिया कि प्रिंसिपल और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को लेट होना शोभा नहीं देता।
उधर स्कूल के गेट पर काफी शोर शराबा हो रहा था क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को रोका गया था। एक सेकेंड ईयर के लड़के को उसकी अजीब हरकतों और बिना यूनिफॉर्म के होने की वजह से किनारे किया गया। उसने चुपके से निकलने की कोशिश की, पर उसके बालों के अजीब रंग की वजह से उसे पकड़ लिया गया। उससे पूछा गया कि क्या उसने गलती से अपने बालों पर ऑरेंज जूस गिरा लिया है। इतना ही नहीं, उस लड़के ने न तो अपना बैज लगाया था और न ही उसके पास बैग था। उसने बड़ी ढिठाई से कह दिया कि वो ये सब स्कूल में ही भूल गया था। जाहिर है टीचर को ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब जे और प्रिंसिपल वहां पहुंचे तो उन्होंने सुबह सुबह ये सारा तमाशा देखा। प्रिंसिपल साहब ने जानना चाहा कि माजरा क्या है, तो स्टाफ ने बताया कि वो बस स्कूल के कायदे कानून लागू करवा रहे हैं। प्रिंसिपल बोले कि दिन की शुरुआत करने का ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। वहाँ जितने भी लड़के जमा थे वो स्कूल के सबसे हैंडसम लड़कों में से थे। प्रिंसिपल चाहते थे कि स्कूल की इमेज खराब न हो और बच्चे अपने पहनावे का थोड़ा ध्यान रखें। उन सब ने मासूम चेहरा बनाकर प्रिंसिपल से वादा किया कि वे आगे से टिप टॉप बनकर आएंगे। इसके तुरंत बाद वे सब शरारती बच्चों की तरह वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि वो ऑरेंज बालों वाला हैंडसम लड़का वहीं रुक गया क्योंकि उसका ध्यान वहां आने वाली खूबसूरत लड़कियों पर चला गया। उसने मन ही मन सोचा कि स्कूल में इतनी सुंदर लड़कियां कब से आने लगीं। छोटा और क्यूट होने की वजह से उन लड़कियों का ध्यान भी उस पर गया और उन्होंने उसे लंच टाइम में मिलने के लिए बुलाया। प्रिंसिपल ने ये सब देखकर बस इतना ही कहा कि लड़के में अब भी जवानी वाला चार्म बरकरार है। तभी चपरासी ने प्रिंसिपल साहब को याद दिलाया कि सुबह उनकी एक लेक्चर मीटिंग भी है।